बोट्सवाना नेशनल पार्क के सऊदी इलाके में राज कर रहा था शेरों का एक सेंट्रल प्राइड। इस प्राइड में 9 जवान शेरनियां और 2 ताकतवर नर शेर शामिल थे। 9 शेरनियों में से एक शेरनी का नाम था माटसुमी, जिसके 3 मासूम बच्चों को कोबरा स्नेक डसकर खत्म कर देता है। और जब बच्चों को बचाने के लिए माँ बीच में आती है तो वो स्नेक माँ को भी काट लेता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में देखना यही है कि सांप के काटने से बच्चे तो मारे जाते है, लेकिन क्या माटसुमी भी मरती है या बच जाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इसके अलावा जानेंगे परिवार के 2 खूंखार शेरों के बारे में, जिनका हाइनस को देखते ही दिमाग घूम जाता है। ये 2 भाई हाइनस को इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि एक समय ऐसा भी आ जाता है कि इन दोनों में से एक भाई पूरी दुनिया में जाना जाने लगता है हाइना किलर के नाम से। तो चलिए गाइस, जानते हैं माटसुमी और इन 2 भाइयों की भयंकर कहानी, जिसे देखकर एक पल के लिए आपके भी गूस बम्स खड़े हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। रात के अंधेरे में भटका हुआ इंसान अक्सर दुआ करता है कि कहीं उसका सामना भूत प्रेत से ना हो जाए। उसी तरह रात के अंधेरे में जंगल के जानवर भी इसी डर में जीते हैं कि उनका सामना भले ही जंगल के राजा से हो जाए, लेकिन हाइनस के झुंड से कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इतने भयानक और डरावने होते हैं कि इनकी रूह कपकपा देने वाली आवाज और इनके खूंखार हुलिये को देखकर भूत प्रेत भी जंगल से भाग जाते होंगे। तो बेचारे घास खाने वाले जानवरों का क्या ही हाल होता होगा। रात के अंधेरे में जब डर के मारे सारे जानवर छुप जाते हैं, तब हाइनस का झुंड न केवल अपनी हैवानियत पर उतर आता है, बल्कि किसी न किसी जानवर को खत्म करने के फिराक में भी घूमते रहता है। लेकिन जंगल में एक जानवर ऐसा भी है जो इनकी हैवानियत और दादागिरी को न केवल सीधे चुनौती दे डालते हैं, बल्कि मौका मिलने पर इन भयानक से दिखने वाले जानवरों में से एकाध को निपटा भी देते हैं। और वो जानवर है जंगल का राजा, जो हमेशा इनकी डरावनी आवाज को सुनकर दौड़े आते हैं इनकी मनमानी रोकने के लिए। बोट्सवाना के सऊदी इलाके में हाइनस का झुंड एक मरे हुए हाथी का शव खाने के लिए जमा हो जाता है, जिनकी आवाज को सुनकर लायंस भी यहाँ आ जाते हैं और आते ही हाइनस पर हमला करके हाथी के शव को कब्जे में ले लेते हैं। जिन शेरों ने हाइनस से उनका खाना छीना था, उन शेरों को सेंट्रल प्राइड के नाम से जाना जाता है। इनमें 9 जवान शेरनियां और 2 ताकतवर नर शेर शामिल है। अगले कुछ दिनों बाद फिर एक बार सेम घटना दोहराई जाती है, यानी इस बार भैंसे के शव को लेकर हाइनस और शेरों के बीच झड़प हो जाती है। ये शिकार किया किसने है ये तो पता नहीं चलता, लेकिन हाइनस की तादाद ज्यादा होने की वजह से वे इन शेरनियों पर हावी हो जाते हैं। पर वे एक अहम ताकत को भूल चुके थे, और वो ताकत थी परिवार के 2 नर शेर। जब सभी शेरनियां हाइनस के हमला करने पर भाग जाती है, तब 2 शेरों में से एक शेर यहाँ इतनी तेजी से आता है कि सभी हाइनस उसे देखते ही 9-2-11 हो जाते हैं। परिवार के रखवाले शेर इतने खूंखार होते हैं कि जरूरत पड़ने पर वे इनमें से एकाध हाइना को खत्म भी कर सकते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। मामला शांत होने के बाद एक शेरनी जंग के मैदान से निकलकर काफी दूर चली जाती है, जिसका नाम रहता है माटसुमी। माटसुमी का मतलब होता है शिकारी। ये शेरनी इस वक्त अपने इलाके के उत्तरी सीमा की पहाड़ियों का जायजा ले रही है, जिसके कुछ घंटों बाद उसे एक छोटी और सुरक्षित गुफा नजर आ जाती है। गुफा में जाने के कुछ घंटों बाद पता चलता है कि माटसुमी ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। इधर हाइना के परिवार में भी नक्चड़ी हाइना लीडर ने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया है। लकड़बग्घों में पूरे झुंड को मेल नहीं बल्कि एक फीमेल हाइना लीड करती है, यानी इन बच्चों में से जो फीमेल है वही आगे चलकर बनेगी इस हाइना झुंड की लीडर। माटसुमी पहली बार माँ बनी है, फिर भी उसे पता है कि इन बच्चों की परवरिश करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। वो अपने बच्चों को मांद में छोड़कर एक आसान शिकार की तलाश में निकल जाती है, जिसके बाद उसे रास्ते में नजर आ जाता है हाइना के बच्चों की छुपने की जगह। माटसुमी हाइनस के इन बच्चों का काम तमाम करने ही वाली होती है कि तभी हाइना झुंड की मुखिया न केवल मौके पर पहुंच जाती है, बल्कि अपने झुंड को लेकर माटसुमी पर हमला भी कर देती है। इससे पहले कि सभी हाइनस मिलकर माटसुमी को जख्मी कर दे, माटसुमी के परिवार के कुछ सदस्य भी उसे बचाने यहाँ आ जाते हैं। दरअसल जब हाइनस
हायनास और मात्सुमी के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तब मात्सुमी के परिवार के कुछ सदस्य आसपास में ही मौजूद थे, जो कि इनके लड़ने की आवाज को सुनते ही तुरंत यहाँ दौड़कर आ गए और आते ही न केवल लड़ाई में कूद पड़े बल्कि बिना नुकसान के मामला शांत करने में भी कामयाब हो गए। मामला शांत होने के बाद हायना झुंड की मुखिया की बेटी को अपने भाई बहनों के साथ कुछ ऐसा करने का मौका मिला जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। यानी मुखिया हायना की छोटी बेटी खुद की ही सगी बहन को खत्म कर डालती है। वर्चस्व बनाए रखने के लिए इतनी कम उम्र में अपने ही भाई बहनों को खत्म करने का सिलसिला सिर्फ हायना प्रजाति में ही देखने को मिलता है। इधर मांडेउ और एंटवांडु मेला पेट्रोलिंग पर निकले हैं। एंटवांडु मेला का मतलब होता है ही हु ग्रीट्स विद फायर, यानी आग बरसाने वाला। ये दोनों भाई इस वक्त अपने इलाके की सरहद पर दहाड़ लगाकर अपनी मौजूदगी बता रहे हैं। इधर मात्सुमी को लगता है कि उनके बच्चों के लिए ये मांद काफी छोटी है, इसलिए वो सभी बच्चों को एक नए मांद में शिफ्ट कर देती है और ये डिसीजन उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। यानी मात्सुमी ने अपने बच्चों को जिस नए मांद में रखा था उसी मांद में एक ब्लैक कोबरा स्नेक का भी बिल रहता है, जो कि इस वक्त अपने बिल में जाने के लिए लौट रहा है। बच्चे काफी छोटे हैं और वे ठीक बिल के सामने ही रहते हैं। हालांकि मात्सुमी कोबरा को उसके बिल में जाने से रोक देती है, लेकिन जब वो बच्चों की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ती है तब बच्चों और मात्सुमी के मूवमेंट से कोबरा को खतरा महसूस होने लगता है, जिसके बाद वो तीनों बच्चों को काट लेता है, जिसके चलते उन तीनों बच्चों की काफी दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ सबसे हैरानी की बात ये थी कि बच्चों को बचाने के वक्त कोबरा ने मात्सुमी को भी काट लिया था, जिसके तुरंत बाद ही मात्सुमी अपने आप को संभालने की स्थिति खो देती है और पानी की तलाश में निकल जाती है। लेकिन रास्ते में उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि मानो वो कुछ ही मिनटों में दम तोड़ सकती हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो हार नहीं मानती और पूरी जी जान से वाटर होल की ओर बढ़ती है। कहते हैं जब कोबरा बाइट करता है तब इतनी ज्यादा प्यास लगती है कि पूरी झील का पानी पीने से भी प्यास ना बुझे। मात्सुमी काफी ज्यादा पानी पी पीकर और 4 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझकर किसी न किसी तरह अपने आप को जिंदा रखने में कामयाब हो ही जाती है। पूरे 2 हफ्ते बाद जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है तब वो सबसे पहले उसी मांद के पास जाती है जहां उसके बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। पर उन बच्चों की लाशों को तो हायनास ने उनकी मौत के 1 घंटे बाद ही खा लिया था, इसीलिए मात्सुमी को उस मांद के पास कुछ भी नजर नहीं आता। इसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को आवाजें लगाती है और जब उसे महसूस हो जाता है कि अब कोई भी जिंदा नहीं है तब वो सब कुछ भुलाकर अपने परिवार के पास चली जाती है। परिवार में शामिल होने के अगले ही दिन मात्सुमी एक विल्ड बिस्ट का शिकार कर लेती है, लेकिन इस शिकार को भी हायनास चैन से खाने नहीं देते और शेरों को घेर कर शिकार को लूटने की रणनीति बनाते रहते हैं। लेकिन हायनास की ये चाल मात्सुमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो अकेले ही इन हायनास को आगे बढ़ने से रोक देती है। पर अफसोस कि वो इन मुर्दाखोरों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती। जब इनकी तादाद बढ़ जाती है तब ये हायनास अफरा तफरी मचाकर सभी शेरों पर हमला करके सभी को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, जिसके बाद वे उनकी ही आंखों के सामने उनका खाना लूट लेते हैं। यहाँ लकड़बग्घों ने न केवल शेरों से उनका खाना छीना है बल्कि उन्हें जख्मी करके उन्हें डरा भी दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हायनास की मनमानी बढ़ती ही जाएगी और उन्हें बिना मेहनत के ऐसे ही शिकार मिलते रहेंगे। अगर उन्हें उनके मंसूबों में कामयाब होने से रोकना है तो इन शेरों को अपने अंदर कुछ तो बदलाव जरूर करना पड़ेगा और वो बदलाव शेरों के अंदर अगले ही दिन से नजर आने लगते हैं। यानी बीती रात हायनास से मिली हार के बावजूद भी अगले दिन सभी नौजवान बच्चे और शेरनियां काफी खुश और एक दूसरे के साथ मस्ती करती हुई नजर आती है। वे इतने खुश नजर आते हैं मानो उन्हें बीती रात मिली हार से जरा सा भी फर्क ना पड़ा हो। ऐसा भी हो सकता है कि रात में सभी शेरों का पेट भर गया हो, इसलिए उन्होंने बचे कुचे शिकार को छोड़ देना ही सही समझा हो और आम तौर पर लायंस ऐसा करते भी है। इधर लकड़बग्घों के झुंड में केवल मुखिया की बेटी ही जिंदा बची है। यानी इस मुखिया की नन्ही बेटी ने उसके सगे भाई को भी खत्म कर दिया। सबको अपने रास्ते से हटाने के बाद अब वो न केवल झुंड में सबकी चहेती बन चुकी है बल्कि आने वाले कुछ ही महीनों में वो
वो झुंड की लीडर भी बन जाएगी। इधर रात के अंधेरे में हजारों की तादाद में मौजूद ज़ेब्रास के झुंड का पीछा करते करते एक शेरों का बड़ा सा झुंड सेंट्रल प्राइड के इलाके में घुसपैठ कर लेता है। ज़ेब्रा के झुंड पर कौन सा शेर किस तरफ से हमला कर रहा है कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ भगदड़ ही मची रहती है, जिसके चलते ज़ेब्रा तो बचकर निकल जाते हैं, लेकिन मात्सुमी और उसकी बहनें फंस जाती है घुसपैठिए शेरों के बीच में। रात के अंधेरे में अलग अलग शेरों का आमना सामना होने का एक ही मतलब होता है भयानक लड़ाई, और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होता है। मात्सुमी और बाकी शेरनियां तो बचकर निकल जाती है, लेकिन मात्सुमी की बहनों में से एक इन घुसपैठियों के बीच में फंस जाती है, जिसके बाद ये घुसपैठी शेरनियां न केवल मात्सुमी की बहन पर बार बार हमला करती है, बल्कि उसे अधमरा भी कर देती है। कुछ देर बाद जब घुसपैठिया झुंड यहाँ से चला जाता है, तब थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि मात्सुमी की बहन बच जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। उस पर होने वाला हर एक प्रहार जानलेवा था, और यही कारण था कि वो जिंदा बच नहीं पाई। मात्सुमी की बहन ने अपनी जान गंवा दी, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख की बात ये थी कि हाइनास ने इस शेरनी के शव को भी नहीं बख्शा और उसे ऐसे खाने लगे मानो किसी शाकाहारी शिकार को खा रहे हो। देखा जाए तो हाइनास की मनमानी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। वे जरूरत से ज्यादा अति करने लगे थे। बार बार शेरों पर हमला करना, कभी बच्चों की लाशों को खा लेना, कभी शिकार छीन लेना, तो कभी परिवार की मर चुकी शेरनी के शव को खा लेना, ये सब बर्दाश्त के बाहर जा चुका था। अब वक्त आ चुका था इनको सबक सिखाने का, वक्त आ चुका था एंटवांडू मेला के आने का, और वक्त आ चुका था हाइनास को मौत के घाट उतारने का। लकड़बग्घों के झुंड में 40 से भी ज्यादा सदस्य है, और आज रात ज़ेब्रा का शिकार करने के लिए मुखिया की बेटी प्रिंसेस भी झुंड में शामिल हो चुकी है। इधर एंटवांडू मेला और मात्सुमी के बीच मिलन चल रहा है। अपने बच्चों को खोने के 3 हफ्ते बाद ही मात्सुमी मिलन के लिए तैयार हो चुकी है, जो कि झुंड को बड़ा और मजबूत करने के लिए जरूरी भी है। ज़ेब्रास हाइनास से बचकर भागते रहते हैं कि तभी एक बच्चा इनकी पकड़ में आ जाता है, जिसे कुछ हाइनास मिलकर खाना शुरू कर देते हैं, और इनमें झुंड की मुखिया भी शामिल रहती है, और इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं रहता कि एंटवांडू मेला इनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। वो इतनी तेजी से इन पर कूद पड़ता है कि इन्हें भागने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता। पता नहीं कैसे, लेकिन एंटवांडू मेला ने सभी हाइनास को छोड़कर उनकी मुखिया को ही दबोच लिया है, और दबोचने के कुछ ही सेकंड्स में उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ डाली। हालांकि बाकी हाइनास अपनी मुखिया को बचाने तो आ गए, और जब एंटवांडू मेला मुखिया को छोड़कर दूसरे हाइना पर हमला करने गया, तब मुखिया जिंदा भी थी। पर जो हाइनास मुखिया को बचाने आए थे, उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि एंटवांडू मेला ने तो मुखिया की रीढ़ की हड्डी तोड़ भी डाली थी। वो जान चुका था कि मुखिया का काम खत्म हो गया है, इसीलिए वो दूसरे हाइना पर हमला करने निकल गया। लेकिन जो हाइनास मुखिया को बचाने आए थे, वो ये समझ ही नहीं पाए कि ये सब इतनी जल्दी हुआ कैसे। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जो कांड इन हाइनास ने किए हैं, उनकी भरपाई किसी एक की मौत से पूरी नहीं होंगी। अभी तो और भी जाने जाना बाकी है। एंटवांडू मेला के जाने के बाद प्रिंसेस अपनी माँ के पास आती है। इसकी माँ की मौत ने इसकी जिंदगी और इसके भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। अपनी माँ के आखिरी सांस लेते ही उसकी उत्तराधिकारी ने उसकी हिफाजत खो दी। जिस प्रिंसेस ने झुंड की लीडर बनने के लिए बचपन में ही अपने 2 भाई बहन को मौत के घाट उतार दिया, वो प्रिंसेस अब सिर्फ नाम की ही प्रिंसेस बनकर रह गई। यानी उसे अब झुंड में एक मामूली सदस्य का ही दर्जा मिलेगा, और हो सके तो वो भी नहीं मिलेगा। मुखिया के मर जाने के बाद अब हाइना के झुंड में बहुत ही भयंकर उठापटक मचेगी। अगर ये जल्द ही नए लीडर को चुनते नहीं है, तो ये झुंड पूरी तरह से बिखर भी सकता है। अपना हक खो चुकी प्रिंसेस के घटे हुए रुतबे ने इसे सबसे अलग थलग कर दिया है। इसके पास कुनबे में सबसे निचले रुतबे में रहने या फिर अकेले निकलकर दूसरे दुश्मनों का खतरा झेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। काफी दिन बीत जाने के बाद और आपस में लड़ाइयाँ लड़ते रहने के बाद आखिरकार इन हाइनास को एक नई प्रमुख लीडर मिल ही जाती है। हाइनास के झुंड में जो मेल हाइनास होते हैं, वे फीमेल हाइनास से ताकत और साइज के मामले में छोटे होते हैं। इसीलिए हाइना क्लैन में हमेशा फीमेल ही मुखिया
बनती है। इस क्लैन में जो हाल ही में नई मुखिया बनी है वो खुद को बेहतर साबित करने के लिए कुछ ज्यादा ही एडवांस बनने की कोशिश करने लगती है। गहरे रंग के बालों वाला शेर मानडेऊ दलदली इलाके में अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करते रहता है कि तभी लकड़बग्घों की नई प्रमुख मादा सीधे मानडेऊ के इलाके में घुसकर उसे उकसाने लगती है, जिसके बाद मानडेऊ इन हाइनास के सामने निशानदेही करने लगता है। बदले में नई प्रमुख मादा भी मानडेऊ के निशानों को मिटाकर खुद के निशान छोड़ने लगती है। देखा जाए तो हाइना अपने से 3 गुना बड़े शेर को न केवल चिढ़ा रही है बल्कि उसे लड़ने के लिए उकसा भी रही है, और ये सब खेल मानडेऊ की शेरनियां दूर से देख रही है। मानडेऊ पर पूरी तरह से धौंस जमा लेने के बाद ये प्रमुख मादा शेरनियों को भी ललकारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मात्सुमी को इन हाइनास की बदतमीजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो इन हाइनास पर हमले की शुरुआत कर देती है। काफी देर से लकड़बग्घों और शेरों के बीच चल रही इस गहमा गहमी की भनक दूर मौजूद एंटवांडू मेला को लग जाती है, जिसके बाद वो झाड़ियों के बीच में से इतनी भयानक एंट्री करता है कि हाइनास उसे देखते ही पूरी जी जान से भागना शुरू कर देते हैं। हाइनास इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर इसकी पकड़ में आ गए तो मौत पक्की है। आग बरसाने वाला और हाइना किलर के नाम से मशहूर ये लायन बाकी शेरों के मुकाबले काफी अलग है। ये लकड़बग्घों पर जब भी हमला करता है तो उन्हें डराने या उन्हें भगाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें जान से खत्म करने के लिए ही हमला करता है, और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होता है। मात्सुमी से उलझने वाली और उसके भाई मानडेऊ को चिढ़ाने वाली प्रमुख मादा जैसे ही उसके रडार में आती है तो वो आसपास के सभी हाइनास को देखता तक नहीं और सीधे प्रमुख मादा की गर्दन पकड़ लेता है, और बाकी लकड़बग्घे अपनी लीडर की दर्दनाक मौत को दूर से देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। एक बार फिर हाइनास के झुंड ने खो दिया अपने लीडर को, जिसका एक ही मतलब है कि अब लकड़बग्घों का ये झुंड दोबारा से बिखर जाएगा, और तब तक बिखरा रहेगा जब तक कि उन्हें फिर से कोई दमदार मुखिया मिल नहीं जाती। लेकिन जिस तरह से एंटवांडू मेला ने इन हाइनास के दोनों मुखिया को मौत के घाट उतारा है, उसे देखकर तो लगता है कि अब क्लैन के किसी भी हाइना में मुखिया बनने की हिम्मत ही नहीं बची होगी, और अगर कोई हिम्मत करके मुखिया बन भी गया तो उसे हमेशा अपनी रीढ़ की हड्डी संभाल कर रखनी होगी, क्योंकि एंटवांडू मेला एक ऐसा शेर है जिसे इन लकड़बग्घों की हड्डी तोड़ने में 10 सेकंड्स भी नहीं लगते। तो गाइस, ये थी मात्सुमी और एंटवांडू मेला की सच्ची कहानी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे एंटवांडू मेला ने कितने लकड़बग्घों को मारा और अंत में एंटवांडू मेला के साथ क्या हुआ, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है जिसे 20 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा है, और इस वीडियो की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।